हेलो, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यीशु के वचन में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसा चेला बनना है। तो आज हम देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम एलिया था। एक व्यक्ति था एलिया जो परमेश्वर का भक्त था और एलिया के पास अद्भुत सामर्थ थी। परमेश्वर एलिया की प्रार्थनाओं को सुनता था। एलिया अगर प्रार्थना करे कि बारिश ना होने पाए तो बारिश नहीं होती थी, और एलिया कह दे बारिश हो जाए तो बारिश हो जाती थी। वो कहता था आकाश से आग गिर जाए तो आग गिर जाती थी। परमेश्वर ने उसे बहुत ही अद्भुत सामर्थ दे रखी थी और एलिया को परमेश्वर एक स्थान से दूसरे स्थान बवंडर में उठाकर ले जाता था। एक दिन परमेश्वर एलिया को कहता है अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। और जब एलिया एलीशा से मिला तो उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर एलीशा पर डाल दी और उसका अभिषेक किया। उसके बाद एलीशा एलिया के पीछे चला और उसका चेला बन गया। जब एलिया बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला था तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलाल को चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने एलिया से कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों ने एलीशा के पास आकर कहा, क्या तुझे मालूम है आज तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। एलीशा ने कहा, मुझे भी मालूम है, इसलिए तुम लोग चुप रहो। फिर एलिया ने एलीशा से दूसरी बार भी कहा कि मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने फिर उससे यही कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इस प्रकार एलिया ने 3 बार उससे कहा। जब वो यरदन नदी के किनारे पर पहुँचे तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा और जल 2 भाग हो गया और वे दोनों पार चले गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे साथ और ना रहूं, तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मुझसे मांग ले। एलीशा ने उससे कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक बवंडर आया और एलिया को बवंडर में होकर स्वर्ग पर उठा लिया गया और एलीशा देखता और पुकारता रह गया। फिर उसने एलिया की चादर उठाई और उस पर से जो गिर गई थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर पहुंचा। जैसा एलिया ने किया था, चद्दर को ऐंठ कर जल पर माला, वैसे ही एलीशा ने किया। उस एलिया की चद्दर को पकड़ के जल पर मारा और जल 2 भाग हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। एलीशा ने अपने स्वामी से 2 गुनी सामर्थ मांगी ताकि आत्मिक उन्नति हो और परमेश्वर की वो सेवा कर सके। एलीशा एक ऐसा चेला बना जिसने धन दौलत या ज़मीन जायदाद कुछ नहीं मांगा। उसने अपने स्वामी से 2 गुनी सामर्थ मांगी। जिस सामर्थ से वो परमेश्वर की सेवा करता था वही सामर्थ एलीशा ने अपने स्वामी से मांगी। दूसरे चेले के विषय में हम देखते हैं जो एलीशा का चेला था जिसका नाम गेहजी था। एक बार क्या हुआ, अराम के राजा का नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु वो कोढ़ी था। तो जब वो कोढ़ी एलीशा के पास आया तो एलीशा ने उससे कहा कि तू जाकर
क्या करना, क्योंकि एलिसा दोगुनी सामर्थ पाया हुआ था। वो अपने स्वामी से दोगुनी सामर्थ को क्या पाया हुआ था। इसलिए जब वो एलिसा के पास आया और उसका कोढ़ दूर किया गया, जब उसका जो चेला था गेहजी, जब एलिसा को भेंट दिया गया तो उसने भेंट लेने से मना कर दिया। एलिसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भी भेंट नहीं लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास को क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यों मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलिसा का सेवक जो गेहजी था सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो कुछ नहीं मांगा है। तो उसने क्या किया, वो कहता है परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। एलिसा का जो चेला गेहजी था उसके मन में लालच था और वो उसका ध्यान धन दौलत पर था। इसलिए जो भेंट एलिसा ने लेने से मना कर दी, उस भेंट को उसका चेला लेना चाहता था और परमेश्वर की वो झूठी शपथ खाता है। वो कहता है परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, वो परमेश्वर की झूठी शपथ खाता है और उसके पीछे चला जाता है और उससे कहता है। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। गेहजी ने झूठ बोलकर उससे वो सामान ले लिया। उसके बाद में हम देखते हैं इसका परिणाम कितना भयानक हुआ। हम देखते हैं, लिखा है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। गेहजी ने लालच किया। लालच करने के चक्कर में उस पर कोढ़ आ गया। देखते हैं, एक चेला जो था वो तो परमेश्वर की दूनी सामर्थ मांग रहा है और जो एक चेला है वो धन दौलत मांग रहा है, वो चांदी मांग रहा है, वो कपड़े मांग रहा है। यहाँ पर हम फर्क देखते हैं कि हमें किस प्रकार का चेला बनना है। क्या एलिसा के समान चेला बनना है या गेहजी के समान चेला बनना है। इसलिए हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें एलिसा की तरह एक अच्छा चेला बनना है। इसलिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।